तो उसमें भाई दो जजेस ने अपनी अपनी राय दी है। एक ने, जस्टिस गुप्ता ने ये तो नहीं बताया कि उन्होंने कि किस बिना पर अपील डिसमिस करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन यह है कि वो तो उनका जजमेंट पढ़ के हमको पता चलेगा। क्या सवाल उठते हैं, क्या संवैधानिक सवाल उठते हैं, ये उन्होंने हमको बताया। वो संवैधानिक प्रश्न 11 उन्होंने हमको पढ़ के सुनाए। जस्टिस धूलिया ने कहा कि उनके ख्याल से ये जो सवाल था वो धर्म और धर्म के लिए क्या एसेंशियल है उसका नहीं था। ये सवाल जो था वो शिक्षा के अधिकार का था। ये सवाल था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, ये सवाल था धर्म के अधिकार का। और उन्होंने कहा कि जो उनके दिमाग में एक बात बहुत ज़्यादा जिसने उनके जजमेंट को इन्फ्लुएंस किया वो ये थी कि अभी जो भारत में जो बाल विद्यार्थी हैं, जो गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनकी क्या उनका जीवन हम इस जजमेंट से किसी तरह आसान कर रहे हैं, इस ऑर्डर से हम आसान कर रहे हैं, या क्योंकि उस गर्ल चाइल्ड का, उस गर्ल स्टूडेंट का, उस शिक्षिका का जीवन जो है वो भारत में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो उन्होंने कहा कि हम क्या उसके जीवन को आसान कर रहे हैं और मुश्किल कर रहे हैं। एक ये और उसमें एक सवाल लगा के कि वो हिजाब पहन के पढ़ने जा सकती है नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि इसलिए उन्होंने कहा कि उसकी शिक्षा के अधिकार के लिए उन्होंने ज़रूरी पाया कि ये जजमेंट और ये ऑर्डर सेटिस्फाइड किया जाए। देखिए, अभी स्थिति ये है कि फ़िलहाल तो यथास्थिति बरकरार रहेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो मामला है अभी भी पेंडिंग है और कोई नतीजा नहीं निकला है। तो यथास्थिति जो थी वो बरकरार रहेगी जब तक चीफ जस्टिस में बेंच कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते, जो या तो इंटरिम ऑर्डर कोई पास करें या फिर सुनवाई करके फाइनल जजमेंट दें, तब तक तो यथास्थिति बरकरार रहेगी। देखिए, आज का जो ये फ्रैक्चर्ड मैंडेट है, वर्डिक्ट है, इस वर्डिक्ट में के बाद दोनों जजेज ने इस मैटर को लार्ज ऑनरेबल चीफ जस्टिस के बेंच में भेजा है टू कॉन्स्टिट्यूट एप्रोप्रिएट बेंच। अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो बेंच बनाएंगे वो 3 जजेज बेंच होगी या 5 जजेज बेंच होगी, ये उनका प्रेरोगेटिव है। लेकिन अब हमें इंतजार करना चाहिए कि जो नई बेंच आएगी उसके समक्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से, और नई बेंच का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाईकोर्ट का जजमेंट प्रभावित होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये जो फ्रैक्चर्ड वर्डिक्ट है इसका कोई प्रभाव हाईकोर्ट के फैसले पर नहीं पड़ेगा, और हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा तब तक जब तक कि जो नई बेंच बनेगी उसका जो फैसला होगा उस फैसले तक हाई कोर्ट का फैसला लागू रहेगा, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा उसी फैसले से प्रभावित होगा हाई कोर्ट का फैसला। जस्टिस धूलिया है, उन्होंने जो बात कही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि इस चर्चा में ये महत्वपूर्ण नहीं है कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा है कि नहीं। वो सवाल हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है महिलाओं के अधिकारों का सवाल, और हमको लगता है कि इस बैन से महिलाओं के बुनियादी संवैधानिक अधिकारों का हनन हुआ है। इसलिए मैं इस हिजाब बैन को नहीं सही ठहरा रहा हूँ, उसको गलत ठहरा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर हम संविधान के आधार पर इस मामले को देखेंगे और जिस बेंच के पास अब ये मामला जाएगा, बड़े विस्तारित बेंच के पास, वो भी इसको संविधान के आधार पे ही देखेंगे। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आज के इस फैसले के बाद ये वो भी तय करेंगे कि ये बैन संवैधानिक अधिकारों का हनन करता है। तो हम लोगों के लिए ये एक तरह से एक कदम आगे है, क्योंकि जो हमारा आंदोलन है, महिला आंदोलन है, हम ईरान में उन महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं जो हिजाब का विरोध कर रही हैं, क्योंकि वो हिजाब की अनिवार्यता का विरोध कर रही हैं, और हम भी उसकी अनिवार्यता का विरोध कर रहे हैं उनके साथ। और अपने देश में हिजाब पर बैन लगाना, यानी ये तय करना कि वो नहीं पहना जा सकता है स्कूल और कॉलेज आने के लिए, हम उसका भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की इच्छा और उनकी स्वेच्छा से ये फैसला होना चाहिए। तो वो ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब भी संविधान के आधार पर जो जस्टिस धूलिया के तर्क हैं उनको ही मानेंगे। ये गलत कह रहे हैं, ये मंत्री जी अपने राजनीति के से प्रेरित होकर के बात कर रहे हैं, अपनी सांप्रदायिक राजनीति। पूरी दुनिया में हिजाब के लिए बैन कोई भी नहीं डिमांड कर रहा है। डिमांड उठ रही है कि महिलाओं को अपनी स्वेच्छा से तय करने का अधिकार होना चाहिए। उनको हिजाब पहनना है, हिजाब नहीं पहनना है, किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह के नहीं पहनने, स्वेच्छा से अपना फैसला लेना, इस पर पूरी दुनिया में एक मत
तैयार हो रहा है। फैसला सुप्रीम कोर्ट का जो आया है वो भी 50-50% डिवाइडेड है, यानी संवेदनशील विषय है। मैंने अभी फैसला पढ़ा नहीं, और दोनों को किस मुद्दे में, दोनों में अलगाव है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसको कहते हैं, तो जब तक वो पढ़ न लिया जाए उस पर पूरी तरह से प्रतिक्रिया नहीं दी जा सकती। पर एक बात तो मैं कहूँगा, अब सीजीआई के पास जाएगा, वो लार्जर बेंच को रिफर करेंगे। आज हिजाब मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एक जज साहब ने जो बातें कही हैं कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू चॉइस, और ये बच्चियों की अपनी चॉइस है कि वो सर कवर करें ना करें, लेकिन एजुकेशन की रास्ते में कोई रुकावटें नहीं डालनी चाहिए, और इन तमाम बातों को हम लोग वेलकम करते हैं। और जिस तरीके से मामला लार्जर बेंच को रिफर किया गया है, तो हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि लार्जर बेंच जो हिजाब का जो मजहबी एंगल है उसको सीरियसली ज़रूर कंसिडर करेगा, और वो एंगल यही है कि जो कुछ भी अल्लाह ने कुरान में और पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, वो तमाम बातें हमारे यहाँ एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ आवर रिलीजन है। और हिजाब के सिलसिले में अल्लाह ने कुरान की सूरह अहज़ाब और सूरह नूर में मुस्लिम बच्चियों को ये हुक्म दिया है कि जब सर घर से निकलें तो अपना सर कवर कर लें, लिहाजा बच्चियों को हिजाब करने से रोकने का कानूनी भी किसी को कोई हक और इख्तियार हासिल नहीं है। भाई देखिए, ये ईमानदारी से एक मजहबी मामला है, इस्लाम का मामला है। इस्लाम के अंदर मतलब ये कि जवान बेटियां और जो हैं वो हैं औरतों के लिए हिजाब का हुक्म दिया गया है कि वो बापर्दा रहें और बेपर्दा होकर बाज़ारों में गलियों में न घूमें। इससे चूँकि हालात बिगड़ते हैं, आवारगी बढ़ती है इससे। और आज अगर इसमें कोई पाबंदी लगाई जाती है कि हिजाब की ज़रूरत नहीं है, वो ये कहते हैं, तो इससे समाज को भी न सिर्फ इस्लाम को बल्कि समाज को नुकसान होगा। शास्त्री जी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, क्या मानते हैं आप कि इस मामले को लेकर? तो हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सही फैसला करेगा। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान दे रहे हैं कि जिन लोगों का मन मचलता था वे हिजाब का विरोध करते हैं, ऐसे बयान को किस तरह से देखते हैं? ये तो बयान जो गलत बयान है कोई भी दे तो उसमें ये ठीक नहीं है। यानी हरियाणा के मंत्री के बयान को आप गलत मानते हैं? नहीं, जो हरियाणा वो कोई मंत्री हो या संतरी हो, कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, अगर वो कोई किसी मज़हब के ख़िलाफ़, सच्चाई के ख़िलाफ़ कोई बयान देता है तो उसको कोई मजबूरी नहीं है कि उसको कबूल किया जाए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।